हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की इस सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी गई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और इस वीडियो की भी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उससे आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है वो आंसर कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले हैं। जिन भी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है, हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस जो है ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए जो है वो की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नाइजीरिया ने भारतीय टीके रोटावायरस ओरल वैक्सीन को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए जो है बनाया है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा जो है वो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया में पहली बार जो है पूरा का पूरा बेड़ा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है, 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फहमीदा अजीम जी को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये बांग्लादेशी मूल की निवासी हैं और ये चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है, किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन फर्स्ट सौर पहल की जो है शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन को याद करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है। टाइटन फर्स्ट सौर को जो है टाइटन कंपनी ने ही लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है, हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की जो है वो घोषणा की है? तो टाटा न्यू ने एचडीएफसी बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने की जो घोषणा कर दी है। जल्द से जल्द ये बॉन्ड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, किस विमानन कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो मुंबई से अबू धाबी के बीच में जो है आपकी दैनिक उड़ानें विस्तारा एयरलाइंस जो है ये संचालित करेगी। क्वेश्चन नंबर 58, इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अमेरिका ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अमृता हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम है। 6000 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमृता हॉस्पिटल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में भारत की तरफ से नए जो उच्चायुक्त हैं उनका नाम विक्रम दोरास्वामी है। ये अभी अभी जो है वो नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद जो है पदक हासिल किया? तो दक्षिण कोरिया को हराकर भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 पर जो है वो कब्जा किया है। क्वेश्चन नंबर 62 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर की शुरुआत किस लिए जो है वो की है? तो एंटरप्रेन्योर का जो नाम है ये स्टार्टअप से ही संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्टार्टअप संस्कृति के लिए इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स की जो है शुरुआत ये राजस्थान सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नाम की एक इन ऐप फीचर की जो है शुरुआत की है? 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। पहला कह रहा है फोन पे, दूसरा क्रू पे, तीसरा जियो पे और चौथा है गूगल पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रू पे ने टॉपिक्स नाम की एक इन ऐप फीचर की जो है शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान जो है वो हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 65 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन जो है इस बार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो जो ब्लैक रिबन डे है ये आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को इस आधार से भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक रिबन डे किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अगस्त माह जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है? तो यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली भारत की पहली महिला जो है वो मनीषा कल्याण जी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 68 इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? ये भी क्वेश्चन आपके अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए, आशीष धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन के नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल सीएसआर पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया है? तो सीएस पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को जो है चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की जो है वो घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल सरकार ने जो आपके मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने जो है हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है। देखिए, अगर आपको इसकी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप प्लेबैक स्पीड यूट्यूब की कम कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अगर आप कम समय में करना चाह रहे हैं तो आप लोग ईयरफोन लगा लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीटली 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में फंसेंगे और लगभग आपके कंप्लीट भी क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से मिलने की उम्मीद है। बाकी एक रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, ग्रुप पर शेयर करो। जब आप लोग ज्यादा शेयर करते हो, ज्यादा जब होता है तो इससे प्रोत्साहन जो है वो मिलता है और भी ज्यादा कंटेंट जो है करंट अफेयर से इधर जो है टॉपिक वाइज वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ ने जो सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 20 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो मोक्षधाम योजना है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय महिला ने मिस एलीट वर्ल्ड कप का खिताब जीता? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दीप सुप्रियम, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी ऐश्वर्या राय और ऑप्शन डी नोरा फतेही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब इस बार दीप सुप्रीम ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुलबुल पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नयारा नूर, जिन्हें बुलबुल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, नयारा नूर का संबंध किससे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये पाकिस्तानी गायिका है। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है, हाल ही में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया? तो एक्सल जो है इस नाम के कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान की जो है वो शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान की जो है वो शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 78, इसरो को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? तो हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड ने जो गगनयान मिशन के लिए इसरो को क्रू मॉड्यूल जो है फेयरिंग उपकरण प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 79 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बेंजामिन नेतन्याहू है। ये किस देश के रहने वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल। लेकिन ये किस पद पर रहे हैं ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहां पर पहली महिला जो है शाखा खोली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एचडीएफसी बैंक ने पहली महिला शाखा उत्तरी केरल में खोली है। क्वेश्चन नंबर 81 विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको 5 से 6 दिवस मिलने वाले हैं, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कॉमन डेज से इतर सवाल पूछा गया तो ये आपकी मेरिट में काफी ज्यादा रोल जो है बड़ा अपनाएंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये खबर जो है वर्तमान में काफी ज्यादा चली थी। रतन टाटा को जो है पीएम केयर में नया यहां पर जो है वो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। छल्लो से को ऑस्कर 2023 गुजराती ये फिल्म है, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है गोवा कार्निवाल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? तो आरती चितौड़ा जी को मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में खबर रही थी। राजू श्रीवास्तव जी जो कि कॉमेडियन थे, इनका 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कह रहा है किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है? तो ये जो लस्सा बुखार है इससे नाइजीरिया के जो देशवासी हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। क्वेश्चन नंबर 88 स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तराखंड में स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून जो है वो लागू होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में नो बॉडी नो पैरोल का जो है कानून लागू किया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? तो यूएई जो है ये अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा। यूएई की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो मैं पूछ रहा हूं ये आप लोग कमेंट करते भी जाइएगा, जिससे मुझे लगता है कि आप सभी एक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उसकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा और इनकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने जो है इस बार ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 92 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है खेल खिलाड़ी की दृष्टि से। किस टीम ने पहली बार डूरंड कप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु एफसी ने इस बार डूरंड एफसी का जो है वो डूरंड कप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बनारस को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। पेट परीक्षा के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश से प्रश्न बन रहे हैं वो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांट थॉर्नटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनोवेशन टूर्नामेंट के आयोजन की जो है वो घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पीजीटीआई के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनविटेशनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की गई है। पीजीटीआई की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 जो है ये 1 सितंबर में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंच दिवस जो आपका है ये 20 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जाति मतलब एसटी जाति में शामिल किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 5 राज्यों को शामिल किया है और उनकी जनजातियों को एसटी में जो है वो शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कह रहा है किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का जो है वो शुभारंभ किया है। तो नई इंदिरा रसोइयों का जो शुभारंभ है ये आपका राजस्थान सरकार ने किया है, जिनकी संख्या 512 है। क्वेश्चन नंबर 98 किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो है वो दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी है सरोज मीना, ऑप्शन सी है रमेश तिवारी और ऑप्शन डी है राजकुमार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी सरोज मीना को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कह रहा है हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अनंत प्रसाद साहू जी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से इस बार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो अजीत यादव जी ने 6वीं अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 101 आज हम लोगों का टारगेट 100 प्रश्नों का है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर वर्ष विश्व बांस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो जो विश्व बांस दिवस है ये आपका प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 आपसे कह रहा है रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। तो आपके 76वें ग्रैंड मास्टर जो भारत की तरफ से हैं वो प्रणव आनंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 103 इसके एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो 99% है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शेन बॉन्ड होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और उसका अगर जवाब आपको चाहिए है तो कल की वीडियो में मैंने उसका जो है आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 आपसे कह रहा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है ये आपका 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे कह रहा है फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो गौतम अडानी जी जो है वो फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति की सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वर्तमान में ये तीसरे स्थान पर जो है वो पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे कह रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है और यह एक बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 2011-12 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है। तो इसका ना तो राइट आंसर ए है, ना सी है, ना डी है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। GRSE को 2011 से 22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब जो है वो किस राज्य ने जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मणिपुर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का जो है वो खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 111 विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम जो है वो क्या है। तो जो ओजोन दिवस 2022 है इसकी थीम पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग, ये इसकी थीम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 113 किस राज्य में 32 करोड़ रुपए
की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसकी लागत जो है वो 32 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 114, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, जिसे सैफ के नाम से भी जाना जाता है, अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जो है वो अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जो है इस बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 115, मैग्डेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से जो है वो इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैग्डेलेना एंडरसन जो है ये किस देश की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान जी जो है ये बुर्जिल होल्डिंग जो कि यूएई की कंपनी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर इस बार बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में इंजीनियर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखिए, अगस्त और सितंबर के जो डेज हैं ये आपके पेट एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मतलब अभियंता दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगर न्यूजीलैंड से आप बात करोगे तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम जी थे, और अगर बांग्लादेश से आप बात करोगे तो मुशफिकुर रहीम ने जो है वो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 118, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है वो संन्यास ले लिया? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रॉबिन उथप्पा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35 घंटा 32 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आदिल तेली ने जो है लेह से मनाली तक जो कि 475 किलोमीटर दूरी थी, जिसे 29 घंटे और 18 मिनट में जो है पूरा करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 120, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताजा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर है? तो इनका जो स्थान है वो वर्तमान में 15 है, लेकिन ये स्थान लगातार बदलते रहते हैं। तो आप लोग एक दिन पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, या एग्जाम से एक दिन पहले। मैं सारा कंटेंट वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा रहा हूं, तो उसे तो जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको स्टैटिक के भी नोट्स जो हैं वो अब मिलने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो आप नाम देख करके ही समझ जाएंगे, बलबीर सिंह इनका संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। तो एक क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122, किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन अपनी भारतीय इकाई एबीसी इंडिया का सीईओ जो है वो नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन जो भारतीय इकाई है उसका जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123, निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड मतलब एनसीएमएल इंडिया ने हाल ही में एमडी और सीईओ पद पर जो है वो नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संजय गुप्ता होगा। संजय गुप्ता जी जो है वो एनसीएमएल कंपनी के नए एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किए गए, दोनों पद इन्हीं के पास रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में जो है वो लॉन्च किया गया है? तो तारागिरी नाम के इस प्रोजेक्ट को तीसरे स्टील्थ युद्धपोत जो की है इसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 126, किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न जो है घोषित किया है? तो आप जानते हैं यही एक दो खुराफाती देश हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर कोरिया ने अपने को परमाणु संपन्न देश जो है वो घोषित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 127, नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल पीनट डे जो है वो 11 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीनट डे जो है ये किस देश में मनाया जाता है। इसका जो आंसर वो
अभी आगे अगले क्वेश्चन में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 128, इनक्यूबा के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो मिला है? तो इनक्यूबा के दूसरे संस्करण में आईआईटी मद्रास को सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो इस बार मिला है। क्वेश्चन नंबर 129 को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने किया है? मैक्सिमम स्टूडेंट राफेल नडाल और आपके नोवाक जोकोविच लगा करके आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर कार्लोस एलकराज होगा। तो यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस एलकराज जी है। क्वेश्चन नंबर 130, अरुणाचल प्रदेश में किबदू सैन्य चौकी का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल विपिन रावत, जो कि पहले आपके भारत के सीडीएस थे और एक जो आपके विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और इनकी पत्नी का भी निधन उसी जो दुर्घटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 132, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो एशिया कप 2022 का जो खिताब है श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जो है अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 133, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जो है वो रणवीर सिंह को मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अजय देवगन को इस बार कौन सा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 134, किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट जो है वो घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन के जो नए सम्राट हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट जो है वो घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135, फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गौतम अडानी जी जो है वो भारत के सबसे अमीर की सूची में है। विश्व में इनका स्थान बीच में एक दिन के लिए दूसरा हुआ था, वर्तमान में ये तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 136, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एरोन फिंच ने, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन नंबर 137, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का जो शहर है, यहां जो है पोलियो पर आपातकाल की घोषणा जो है की गई है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्रेंडिंग में भी था। अब क्वेश्चन नंबर 138 जो मैंने आपको बताया था, 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो आपका पैट्रियट डे है ये आपका अमेरिका में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, भारतीय बने हैं? तो इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जेवलिन थ्रो जो है ये भाला फेंक से संबंधित है और इसका जो इस बार चैंपियन है वो नीरज चोपड़ा जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 140, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में जो है किस स्थान पर था? तो 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 132वां था। 2022 में स्थान क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में जो है वो खोला गया है? तो पहला जो संस्कार केंद्र है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में किसे इंडिगो के नए सीईओ के पद पर जो है नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो के नए जो सीईओ हैं वो पीटर एल्बर्स बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त सभी सही है, ये वाला इसमें कहा गया है। तो देखिए महारानी एलिजाबेथ का जो निधन हुआ है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही जानते हैं कि ये इंग्लैंड की रहने वाली है, ब्रिटेन लगा करके आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये जो महारानी थी ये ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों की थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप जो है वो स्थापित की है? तो सुभाष चंद्र बोस
की 28 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि इंडिया गेट नई दिल्ली के पास स्थापित की गई है और इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 146, किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? तो लक्षद्वीप के लिए जो आपका स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पोत का निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भी इसका जो है शुभारंभ भी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 147, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 108 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ने 10 अगस्त को 108 फीट लंबी और 3 इंच लंबे तिरंगे का जो है वो अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 148, महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, कल्याण चौबे ने जो है अंडर 17 महिला लीग शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 149, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला जो है उपायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आयशा जेहरी जो है ये बलूचिस्तान सरकार के द्वारा नसीराबाद जिले की पहली महिला उपायुक्त जो है वो नियुक्त की गई है। तो आज ये 150 प्रश्नों की सीरीज थी। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप इसकी स्पीड जो है प्लेबैक स्पीड से कम कर सकते हैं। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। इसकी पीडीएफ मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मिल जाएगी। एक रिक्वेस्ट और है, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में व्हाट्सएप और स्टेटस पर शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे अन्य स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके और हमें भी अगले ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने का प्रोत्साहन मिले। बाकी अगर आपको कोई जरूरत है या अन्य कोई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।